सिर्फ 15 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जहां ज्यादातर टीनेजर अपने आगे के करियर और पढ़ाई का सोचना शुरू कर देते हैं। वहां इस लड़के ने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है। मिलिए इंडियन क्रिकेट के नेक्स्ट बिग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी से। आज हर बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट एक ही बात कह रहा है कि उन्होंने ऐसा रॉ बैटिंग टैलेंट और ऐसी फील्डलेस अप्रोच आज तक नहीं देखी। और वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से स्टेटमेंट को 100% सच साबित कर दिया है। जरा सोचिए, अपने दूसरे ही आईपीएल सीजन में दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर्स को डोमिनेट करते हुए और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप को जीत लेना, ये किसी भी एंगल से कोई नॉर्मल बात नहीं लगती। लेकिन इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोमिनेंस और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग ने क्रिकेट कम्युनिटी में एक हीटेड डिबेट स्टार्ट कर दिया। फैंस इस 15 साल के वंडर बॉय को सीधा गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगते हैं, जिन्होंने भी इंडिया के लिए क्रिकेट एक यंग एज से स्टार्ट कर दिया था। पर क्या इतने यंग प्लेयर के ऊपर इतनी जल्दी इतने हेवी टैग का कंपैरिजन लगाना फेयर होगा? और क्या क्रिकेट के दिग्गज और एक्सपर्ट्स इस पूरी हाइप पर एग्जैक्टली क्या ओपिनियन रखते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी डिबेट के ऊपर सब कुछ समझेंगे कि क्या सच में वैभव सूर्यवंशी नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है। तो इस वीडियो में हम मोस्टली बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी के लाइफ और करियर के बारे में। तो शुरू करते हैं शुरू से। वैभव सूर्यवंशी बिहार के ताजपुर से आते हैं। इनके फादर एक काफी पैशनेट क्रिकेट फैन है। वैभव ने सिर्फ 4 साल की एज से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके फादर और कोच को उनका टैलेंट दिखने लग गया था, मगर इनिशियली इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। वैभव हर ऑल्टरनेट डे अपने फादर के साथ लगभग 100 किलोमीटर का ट्रैवल करते थे अपनी क्रिकेट एकेडमी तक पहुंचने के लिए। मगर इस तरह के वक्त में भी उन्हें उनकी फैमिली की तरफ से पूरी बैकिंग मिली और वो पैशन के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते रहे। और टाइम के साथ साथ उनका टैलेंट सबके सामने आने लगा। काफी यंग एज में ही वो अपने से काफी सीनियर बॉलर्स को बड़े आराम से खेलते थे। धीरे धीरे बिहार की यूथ टीम में इनका नाम आने लगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्हें वीनू मानकर ट्रॉफी में बिहार की अंडर 19 टीम के लिए डेब्यू मिला। और कुछ ही दिनों में वैभव सूर्यवंशी इंडिया अंडर 19 टीम के सेलेक्टर्स की नजर में भी आने लग गए। 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के अगेंस्ट अपना इंडिया अंडर 19 डेब्यू किया एंड थोड़े ही दिनों में अंडर 19 टेस्ट भी खेला। वहां से इन्होंने अपना स्पार्क दिखाना स्टार्ट किया और डेब्यू पे ही 58 बॉल्स में अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी। और इतना ही नहीं, 2024 में अंडर 19 एशिया कप में भी उनकी तरफ से हमें दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिले। इस पॉइंट पे वैभव का असली टैलेंट सबके सामने आने लग गया था। वैभव अपनी फील्डलेस बैटिंग और अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के लिए पॉपुलर होने लगे। मगर सबसे हैरानी की बात थी उनकी एज। इवन यूथ वाले प्लेयर्स पर भी इनकी जितनी एज वाले प्लेयर्स से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती थी। और ऐसे करके वैभव सूर्यवंशी एक क्रिकेट प्रोडिजी बनते गए। वैभव की बैटिंग की खास बात सिर्फ उनकी पावर नहीं थी, उन्हें बॉल को सही से टाइम करना काफी अच्छे से आता था। इनफैक्ट उनकी ज्यादातर हिट्स पे और टाइमिंग के दम पर होती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें पावर की कमी है। रॉ पावर और टाइमिंग का कॉम्बो उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक 6 हिटर बना देता है। लाइन एंड लेंथ जज करने में भी वो काफी एक्सपर्ट है, जिस वजह से इनका रेंज ऑफ शॉट्स काफी वास्ट है। सो अगर ओवरऑल बात करूं तो वैभव के पास टाइमिंग, पावर और शॉट्स सब कुछ है। मगर इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है उनकी एज, उनकी उम्र। इनके पास काफी टाइम है अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करने का। एंड ऑनेस्टली ये चीज इन्हें काफी स्केरी भी बना देती है। क्या पता कुछ सालों के बाद इनकी कोई वीकनेस ही देखने को ना मिले और ये बॉलर्स के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि आगे जाकर ये एक नाइटमेयर बन जाएगी उनके लिए। सो साल 2024 वैभव सूर्यवंशी के लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट था। यूथ लेवल पे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि अब सीनियर लेवल पे खेलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। जनवरी 2024 में साल की बस शुरुआत ही हुई थी और सिर्फ 12 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। मुंबई के अगेंस्ट डेब्यू करने के बाद ये बन चुके थे इंडिया के मॉडर्न क्रिकेट एरा के यंगेस्ट फर्स्ट क्लास डेब्यूटेंट। फिर नवंबर 2024 तक इन्हें बिहार की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की टीम में भी जगह मिली और थोड़े ही दिनों में इन्होंने राजस्थान के अगेंस्ट डेब्यू भी किया। फिर दिसंबर 2024 में अब बारी थी विजय हजारे ट्रॉफी की, जहां वैभव सूर्यवंशी एज एक्सपेक्टेड इस स्क्वाड में भी थे और इस टूर्नामेंट में भी उन्हें डेब्यू करने का चांस मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने इतना सब कुछ सिर्फ 13 साल की उम्र में कर दिया था। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी बन गए थे लिस्ट क्रिकेट के यंगेस्ट डेब्यूटेंट। अब डोमेस्टिक और अंडर 19 टूर्नामेंट्स चल ही रहे थे कि आईपीएल की कुछ टीम्स के स्क्वाड्स की नजर वैभव सूर्यवंशी पर पड़ जाती है। उन्होंने वैभव को ट्रायल्स के लिए बुलाया और वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। और जब 2025 के आईपीएल का मेगा ऑक्शन आया तो उसमें जैसे ही वैभव का नाम आता है तो राजस्थान और दिल्ली की टीम एक लाइव बिडिंग वॉर में शामिल हो जाती है, जिसे एंड में राजस्थान जीत लेती है और वैभव को 1.1 करोड़ के प्राइस में अपनी टीम में ऐड करते हैं। और इस न्यूज के बाद लोग हैरान थे कि एक 13 साल के बच्चे के लिए टीम्स ऐसे क्यों लड़ रही थी।
मगर आईपीएल 2025 में सबको इस सवाल का जवाब मिल गया। 2025 में राजस्थान के कैप्टन और ओपनर संजू सैमसन इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से उन्हें कुछ मैचेस के लिए बाहर होना पड़ा और इस इंसिडेंट की वजह से वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल डेब्यू कैप मिल जाती है और उन्होंने किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इसी के साथ वो बन गए आईपीएल के यंगेस्ट डेब्यूटेंट एट द एज ऑफ जस्ट 14 और अपने तीसरे ही आईपीएल मैच में उन्होंने सेंचुरी मार दी, वो भी बस 36 बॉल्स में, जो था आईपीएल का सेकंड फास्टेस्ट 100। आईपीएल 2025 में वैभव ने बता दिया कि वो बिग लीग से बिल्कुल नहीं डरते और वो इस प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल रेडी है। आईपीएल 2025 में अपने टैलेंट के ग्लिम्सेस दिखाने के बाद अब बारी थी उनके नेक्स्ट बड़े असाइनमेंट की, 2025 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। जिस प्लेयर ने आईपीएल में धूम मचा दी हो, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आखिर क्यों ही डरेगा। एंड वैभव की परफॉर्मेंस ने ये बात साबित भी कर दी। उन्होंने 7 मैचेस में 439 रन बनाए, वो भी लगभग 170 की एवरेज से। ये स्टैट्स कितने ज्यादा इंसेन साउंड करते हैं। इस टूर्नामेंट में इनका असली कमाल फाइनल में देखने को मिला, जहां इन्होंने इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के खिलाफ 25 ओवर के अंदर 175 रन मार दिए थे और गेम वन साइडेड इंडिया के फेवर में कर दिया था। लेकिन इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद भी काफी एक्सपर्ट्स वैभव की परफॉर्मेंस को फ्लूक मान रहे थे। रॉबिन उथप्पा ने तो ये भी कह दिया था कि वैभव अपने सेकंड आईपीएल सीजन में फ्लॉप हो गए, क्योंकि टीम्स पिछले सीजन के कंपैरिजन में इस बार बेटर प्रिपेयर्ड होगी उनके खिलाफ। पर उन्हें क्या पता था ये वंडर किड आगे जाके क्या करने वाला है। तो शुरू होता है 2026 का आईपीएल। वैभव सूर्यवंशी एक अच्छा डोमेस्टिक सीजन खत्म करके आ रहे होते हैं और उनकी फॉर्म काफी अच्छी लग रही थी आरआर फैंस को और इनफैक्ट सभी क्रिकेट फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थी। एंड गेस व्हाट, वैभव ने क्या किया, किसी को भी डिसअपॉइंट होने ही नहीं दिया एक्सेप्ट द वंस जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उन्होंने एक भयंकर सीजन प्रोड्यूस कर दिया जो सीनियर क्रिकेटर्स अपने प्राइम ईयर्स में भी नहीं कर पाते। उन्होंने एक तरीके से आरआर की बैटिंग को थ्रू आउट द सीजन कैरी किया और सीजन के एंड में बनाए 776 रन्स। कितना ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है कि एक 15 साल का लड़का इतने ज्यादा रन्स बना रहा है। अब सुनो आगे की कहानी बताता हूँ। जो उन्होंने 776 रन्स बनाए हैं वो उन्होंने 48.5 की एवरेज और 237 की मॉन्स्टर स्ट्राइक रेट से बनाया। और इतना ही नहीं, इसमें शामिल थी एक सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरीज भी, जिसमें से 3 बार तो वैभव 90s में ही आउट हो गए थे। इन 90s वाली इनिंग में एक नॉक वो भी थी जिसमें उन्होंने सिर्फ 29 बॉल्स में 97 रन मार दिए थे और गेल का फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। अब आप ये सब सुन के काफी सरप्राइज हो गए होंगे, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी चीजें बाकी है। उन्होंने इस सीजन को एंड किया था 72 सिक्सेस के साथ, 72 छक्के, और उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को बड़े आराम से तोड़ दिया था। और ये सब कुछ उन्होंने किया 15 साल की उम्र में। एंड सॉरी मिस्टर रॉबिन उथप्पा, पर वैभव सूर्यवंशी का पहला सीजन डेफिनेटली कोई फ्लूक नहीं था और सेकंड सीजन में क्या हुआ वो आपने देख ही लिया। अब इतनी हीरोइक्स के बाद वैभव को इसका इनाम मिलता है जब उन्हें चांस मिला टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए फॉर द टूर ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। अब आयरलैंड सीरीज में उन्हें चांस नहीं मिला और फैंस काफी अपसेट भी हो गए थे इस डिसीजन की वजह से। बट फाइनली इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड T20 मैच में उन्हें टीम इंडिया की डेब्यू कैप मिल ही गई और वो बन गए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सेकंड यंगेस्ट प्लेयर। मगर उनके इंटरनेशनल करियर की स्टार्ट ज्यादा खास नहीं हो पाई। 3 मैचेस में इनके बैट से सिर्फ 42 रन ही आए और बार बार वो आर्चर से आउट हो गए। फिर इसके बाद आता है इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, जहां टीम इंडिया के रेगुलर ओपनर संजू सैमसन को रेस्ट दिया गया था। वैभव को इस सीरीज के लिए सभी मैचेस में खेलने का मौका मिला और वो भी एज एन ओपनर, और उन्होंने किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सीरीज के पहले ही मैच में एक 18 बॉल 50 मार के वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 फॉर्मेट की पहली 50 मारते हैं और साथ ही T20 फॉर्मेट में 50 बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। बाकी के मैचेस में भी इन्होंने अपना जलवा जारी रखा और बन गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। इन्होंने ये सीरीज एंड किया एज द हाईएस्ट रन स्कोरर, वो भी हाईएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट के साथ। ये भी मेंशन करना बनता है कि इस टूर पे इन्हें फ्लैट डेक्स नहीं मिले थे, यानी कि नो चांस ऑफ फ्लैट पिचेस। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनके पोटेंशियल के ग्लिम्सेस दिखना स्टार्ट हो गए थे एंड आगे देखते हैं कि वो नेक्स्ट आईपीएल से पहले और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। चलो ये तो रही वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेट जर्नी की बात। अब बात करें टैलेंट की, तो शायद ही क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर पहले कभी देखा गया हो। लेकिन मेरे पास एक सवाल है, इस तरह का टैलेंट इतनी कम एज में लास्ट टाइम कब देखने को मिला था? गेस करो। नहीं पता? वेल ऑब्वियसली पता ही होगा, वीडियो का टाइटल ही उनके ऊपर है। सो ये देखने को मिला था 1989 में, जब इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट जीनियस देखा गया था, सचिन तेंदुलकर। अब क्रिकेट में कंपैरिजन होना कोई नॉर्मल बात नहीं है और खास करके किसी यंगस्टर को लेजेंड से कंपेयर करना काफी वियर्ड लगता है, क्योंकि अभी उस यंगस्टर ने उतना करा ही क्या है।
बट टू बी ऑनेस्ट वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना कुछ हद तक जस्टिफाइड है। रीजन बीइंग कि दोनों ही प्लेयर्स अपनी एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड रहे हैं। बट मेजर डिफरेंस आ जाता है एरा का। जिस एरा में तेंदुलकर खेलते थे उस समय का माइंडसेट काफी अलग था आज के टाइम के कंपैरिजन में। व्हाइट बॉल क्रिकेट और टी20s में क्रिकेट को पूरे तरीके से बदल दिया गया है और मॉडर्न क्रिकेट की बात अलग ही हो चुकी है। सो आई थिंक इस वजह से ये कंपैरिजन काफी अनफेयर हो जाता है क्योंकि सिचुएशन पहले के टाइम अलग थी और अब के टाइम अलग है। ऑफ कोर्स वैभव ने अब तक जो भी किया है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मगर आज का क्रिकेट काफी अलग है पहले के क्रिकेट से। आजकल हाई इंटेंट बैटिंग और पावर हिटिंग को ज्यादा वैल्यू किया जाता है, जिसमें वैभव ने काफी कमाल दिखाया है। पर पहले ऐसा नहीं था। माइंडसेट, पिच कंडीशंस, रूल्स, वेदर, ग्राउंड डायमेंशंस सब कुछ अलग रहता था। सो दो डिफरेंट एरा के प्लेयर्स को कंपेयर करना काफी अनफेयर हो जाता है एक पॉइंट पर आकर। ऑफ कोर्स एज वाइज और टैलेंट वाइज आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है सिचुएशन की तो चीजें बदल जाती है। ऊपर से वैभव को अभी खुद को रेड बॉल क्रिकेट में प्रूव करना काफी बाकी है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक में रेड बॉल के स्टार्ट्स उतने खास नहीं है। ऑफ कोर्स उनके पास टाइम है खुद को प्रूव करने का, लेकिन अगर वहीं सचिन के केस में देखा जाए तो चीजें काफी डिफरेंट है। और जब तक ये नहीं होता तब तक कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होना काफी अनफेयर रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक परफेक्ट क्रिकेटिंग माइंडसेट वही होता है जिसमें आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लो, जो कि उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर ने किया एंड आज के टाइम में वैभव सूर्यवंशी कर रहा है। जहां जो क्रिकेट चल रहा है वो उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। एंड ऐसे ही सिमिलर थॉट्स इंडियन क्रिकेट लेजेंड कपिल देव ने भी शेयर किए थे। उनके अकॉर्डिंग वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बराबर का है। He is as good as सचिन और विराट कोहली, इतना टैलेंट उसमें नजर आता है। ये भी कहा कि टी20s में वैभव जैसा टैलेंट और कहीं नहीं मिलेगा। वो इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल रेडी नजर आते हैं, पर रेड बॉल क्रिकेट के लिए उन्हें खुद को भी प्रूव करना बाकी है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा क्या वैभव 5 लगातार मेडन ओवर्स खेल पाएंगे। कपिल देव के अकॉर्डिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया वैभव की एबिलिटीज पे होना चाहिए, ना कि उनकी एज से। उन्होंने एडवाइस किया कि वैभव को ग्रोथ के लिए समय देना चाहिए और ज्यादा हाइप से दूर रहना चाहिए। एंड मैं उनकी स्टेटमेंट से कम्प्लीटली अग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो हाइप वाली चीज है ये हमने पहले भी देखी है, खास करके पृथ्वी शॉ के टाइम, कि कैसे उन्हें नेक्स्ट सचिन, नेक्स्ट गॉड कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने करियर को खुद ही एंड कर दिया। वेल, मैंने ऑलरेडी पृथ्वी शॉ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उस वीडियो को इसके बाद देखना। अभी बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। तो कपिल देव की तरह सिमिलरली केदार जाधव ने भी ऐसे ही सेंटीमेंट शेयर करे, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिकेट हिस्ट्री में एक ही तेंदुलकर रहेगा और कोई आसपास नहीं आ सकता। तेंदुलकर ने गेम के लिए जो किया वो कोई और शायद ही कर पाएगा। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर से किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे कंपैरिजंस प्लेयर के ऊपर एक्सेस एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं, जो कि और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर। केदार जाधव के अकॉर्डिंग ये चीजें प्लेयर्स के ग्रोथ को रोक देती है और कई बार तो प्लेयर्स ऐसे प्रेशर्स में टूट जाते हैं और परफॉर्म ही नहीं कर पाते। उन्होंने वैभव के लिए कहा कि इन्हें ग्रोथ के लिए टाइम और स्पेस देना काफी जरूरी है। अननेसेसरी कंपैरिजन से बस यंगस्टर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्लेयर की खुद की एक अलग जर्नी होती है। किसी प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि वो दूसरे प्लेयर के रास्ते पे चले। और मॉडर्न डे क्रिकेट तो काफी अलग हो चुका है पहले के क्रिकेट से, सो कंपैरिजंस का मतलब बनता ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग हमें आने वाले यंगस्टर्स का गेम एंजॉय करना चाहिए विदाउट ड्रॉइंग कंपैरिजंस। एंड सच बताऊं, मैं इन दोनों की बात से कंप्लीटली अग्री करता हूं। वैभव सूर्यवंशी एक इनक्रेडिबल टैलेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, पर उन्होंने अभी अपने करियर की स्टार्ट ही करी है और ये सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज को हाइप कर दिया जाता है। और ये तो है भी वैभव सूर्यवंशी, जो कि लिटरली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, तो उन्हें ऑलरेडी ओवर हाइप किया जा रहा है, जहां उनके अराउंड इतने कंपैरिजंस हो रहे हैं और उन्हें तो अभी और आगे जाना है। रेड बॉल क्रिकेट में उन्हें अभी काफी काम करना है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और प्रूव करना है कि वो इस फॉर्मेट के लिए भी रेडी है। पर ऑनेस्टली बोलूं तो थोड़े दिन उन्हें फुल फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट को एंजॉय कर पाए। उनके जैसा टी20 बैट्समैन शायद ही देखने को मिले आज के टाइम में। और उसके ऊपर भी अगर रेड बॉल का प्रेशर डाल दिया जाए, वो भी इतनी जल्दी, तो व्हाइट बॉल गेम उनका काफी डैमेज हो सकता है। फिर ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के। और रही बात तेंदुलकर से कंपैरिजन की, तो जैसा केदार जाधव ने कहा कि हर प्लेयर की अलग जर्नी होती है, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी की भी खुद की जर्नी है। आखिर क्यों हम उन्हें सेकंड सचिन तेंदुलकर बनने को कह रहे हैं, जबकि वो फर्स्ट वैभव सूर्यवंशी की राह पर है। सो अकॉर्डिंग टू मी, तेंदुलकर और सूर्यवंशी का कंपैरिजन पूरा यूजलेस है। प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने के अलावा इसका और कोई फायदा नजर ही नहीं आता। इसलिए हमें अभी उनके कंपैरिजन छोड़कर सिर्फ इस वंडर किड का गेम और उनकी ग्रोथ को एंजॉय करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए।
वेल इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको 2005 की वो ग्रेटेस्ट एशेस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।